नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। महाराष्ट्र इलेक्शन में अगर देखा जाए तो जहां तक मैं घूमा हूं जिन विधानसभा क्षेत्रों में, वहां तक तो बता दूं कि करीब करीब हर जगह जो लड़ाई थी बड़ी कांटे की लड़ाई थी और कमोवेश पूरे महाराष्ट्र का यही हाल था। और आपको मैं बता दूं कि जो एग्जिट पोल वाले हैं आजकल ये भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह है, अगर देखा जाए तो जो सी वोटर करके इंडिया टुडे ग्रुप का जो एग्जिट पोल था ये तो काफ़ी डर गया लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा था कि जो वहाँ पर इंडिया गठबंधन है वो 104 पर और एनडीए 112 पर, बाकी 61 सीटों पर काफ़ी कांटे की टक्कर है। तो पहले तो ये लोग बिल्कुल फ्रेश बताते थे कि नहीं इतनी इतनी सीटों पर इतने इतने लोग जीतेंगे, लेकिन अब 2 बार से ये जो एग्जिट पोल की जो बेइज्जती हुई थी, यानी दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो एग्जिट पोल जो खरा नहीं उतरा था, इससे अब एग्जिट पोल की जो मान्यता थी या जो लोग उसको मानते थे उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। और इस प्रश्न चिन्ह लगने की वजह से जो भी एग्जिट पोल वाले हैं ये काफ़ी सहमे हुए हैं और लोग भी यकीन करना छोड़ दिए। नहीं तो पहले होता ऐसा था कि जिस दिन इलेक्शन होता था, इलेक्शन के शाम से ही अगर एग्जिट पोल वालों ने जो दिखा दिया लोग मान के चलते थे कि अब वही सही होने वाला है, लेकिन अब ऐसा रहा नहीं। अब एग्जिट पोल सिर्फ एक तमाशा बन करके रह गया है और वो भी बड़े बचाव के साथ। एग्जिट पोल वाले भी अगर आप देखेंगे तो अपने आप को काफ़ी बचाते हुए लोगों को ये बता रहे हैं किसकी सरकार बनेगी, किसकी सीटें आएंगी। बिल्कुल अगर देखा जाए तो बैलेंस बना रहे हैं वो लोग, क्योंकि अब उनको भी समझ में आ गया है कि अगर फेल होगा तो कुछ दिन के बाद हम लोग की दुकान बंद हो जाएगी। उनको अपनी दुकान बंद होने की चिंता है, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा है कि आने वाले समय में जिस दिन मतों की गणना होगी उसी का लोग इंतज़ार करेंगे और अब एग्जिट पोल के ऊपर कोई भरोसा करेगा नहीं। और भरोसा कायम कैसे हो इसके लिए लोग परेशान हैं। अब देखिए, अब इस तरह का कहना कि नहीं 112 एनडीए होगा, 104 61 सीटों पर लड़ाई, पहले तो लोग एकदम बिल्कुल क्लियर बताते थे कि इतनी इतनी सीटों पर हो सकता है। इनकी भी गणित फेल हो रही है। और अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर फिर से सरकार की वापसी का संकेत कुछ एग्जिट पोल दे रहे हैं। तो उसकी वजह थी, जहाँ तक हमने देखा तो उसकी एक खास वजह थी, जो ये लाड़की बहना योजना थी, इसका असर महिलाओं में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला। हर क्षेत्र की महिलाएं कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि शायद ये सरकार 1500 दे रही है, फिर आगे 2100 कर देगी। ये तो कर देगी, जो दूसरी आएगी वो क्या देगी क्या नहीं देगी, इस बात पर सबको असमंजस बना हुआ था। और ये कि यही ऐसी योजना थी, अगर सरकार की वापसी होती है सत्ता में तो कहीं ना कहीं ये योजना, जो लाड़की बहना योजना है, इसका असर साफ साफ दिखाई देगा। अगर देखा जाए तो भले ही असर दिखाई देगा, लेकिन भविष्य में चल करके देश हित में नहीं है, क्योंकि सभी सरकारें, अगर आप देखें तो कांग्रेस की जो सरकार है वो भी उसी नक्शे कदम पर चल रही हैं और जो एनडीए है वो भी उसी, यानी हर स्टेट में अब लोगों को ऐसी योजनाओं की भरमार लगानी पड़ेगी। अगर देखा जाए तो मुफ्त में कुछ न कुछ उनको देना पड़ेगा, राशन से लेकर के नगद पैसा, और पैसे के बाद अभी पता नहीं क्या क्या लोग ऑफर करते हैं। इससे वाकई देश तो कमज़ोर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वित्तीय बोझ है वो सरकारों के ऊपर पड़ेगा। तो जो राज्य सरकारें हैं वो कहाँ से धन का संग्रह करेंगी, यानी किस तरह से पैसे जुटाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो घुमा फिरा करके जो उसका लोड है वो बाकी पब्लिक के ऊपर ही आना है। कहीं ना कहीं भुगतान पब्लिक को ही करना है। लेकिन ये जो योजनाएं हैं इनका जो असर है वो कहीं ना कहीं मतदाता के ऊपर पड़ा। और एक चीज़ हमने देखा कि जब मैं घूम रहा था तो लोगों का कहना था, कुछ लोगों ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अब मतदाता ये देखता है कि पैसा किस पार्टी से ज़्यादा मिलेगा। जी हाँ, अगर हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे कोई खतरे की घंटी माना जाए तो वो ये चीज़ मानी जानी चाहिए कि ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि मतदाता ये सोचता है
कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी पैसा ज़्यादा देगा, एक वोट के हमको कितने मिलेंगे। और मैं बता चुका हूँ, मैं एक बार एक जगह स्नातक इलेक्शन में गया था, वहाँ पर एक प्रत्याशी ने हमसे कहा कि पढ़े लिखे लोग 5,000 में बिकते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग 500 में बिकते हैं। तो ये जो पैसे का खेल है, सरकार योजनाओं के तरीके से जो पैसा दे रही है, लेकिन प्रत्याशियों द्वारा जो मतदाताओं को पैसा दिया जा रहा है, जो पैसे बांटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भविष्य में कोई भी ऐसा आदमी जो गरीब होगा, इलेक्शन लड़ना चाहता होगा, वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। कहीं ना कहीं जो धन पशु होंगे, जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होगा, वही इलेक्शन में लड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी से जो खर्चे मिलेंगे उनको अपने घर से तमाम पैसा बांटना पड़ेगा। और ये बात लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन का देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन लाख जोर लगा। अभी आप देखेंगे कि वहाँ पर एक हल्ला मचा हुआ था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विनोद तावड़े बोले पैसा दे रहे थे, और उसी में कहीं सुप्रिया सुले के ऊपर भी ऐसे कुछ इल्जाम लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं निकट समय में या आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन को इस बात पर ध्यान देना होगा कि ये जो प्रलोभन है, ऐसा जो प्रलोभन है वो नहीं होना चाहिए, और जो मतदाता है उनको जागरूक होना चाहिए। क्योंकि जो प्रत्याशी अपना पैसा खर्च करके आएगा, बिजनेस में पैसा लगाएगा, एक तरह से बिजनेस सा हो गया है, और पैसा लगाएगा तो कहीं ना कहीं पैसा वसूल करेगा, और ये बात कतई देश हित में नहीं है। और हमने बता दिया कि किस तरह से महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, और कोई भी एग्जिट पोल वाला क्लियर नहीं है। दरअसल जब वोटों की असली गिनती शुरू होगी तभी जाकर के ये पता लग पाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। और अगर देखा जाए तो अभी से ये लगने लगा है, अभी भी संजय राउत ने कहा था कि हमारे जो एमएलए होंगे हम उनको लेकर के रिसार्ट में जाएंगे। यानी अभी से खरीद फरोख्त, मतदाताओं की खरीद फरोख्त के बाद अब जो एमएलए होंगे उनके खरीद फरोख्त का सिलसिला शुरू होगा क्या, ऐसा लग रहा है क्या? इन सारी चीज़ों पर हमारी नज़र बनी हुई है, और इस विश्लेषण के बाद मैं फिर जब कल गणना के बाद क्या होता है फिर मैं उस पर विश्लेषण करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।